दैवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं श्रीचैतन्यं। हरे कृष्णा। तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो इस्कॉन संस्था है उनकी उसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद ने की थी। और श्रील प्रभुपाद का पूरा नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। तो बचपन में इनका नाम था अभय। और जब ये पैदा हुए थे तो एक बहुत ही अच्छी वैष्णव फैमिली में बॉर्न हुए थे। इनके पिताजी का नाम था गौर मोहन दे और माता का नाम था रजनी। और सितंबर 1 जो जन्माष्टमी थी उस दिन उसके नेक्स्ट डे ये अवतरित हुए। तो इनका आविर्भाव दिवस हम जन्माष्टमी के अगले दिन मनाते। 1896 में कलकत्ता में इनका बर्थ हुआ। और ये शुरू से ही देखते थे अपने पिताजी को कि वो कैसे भगवान की सेवा करते हैं। इनके पिताजी का खुद का बिजनेस था, मगर वो भगवान की आरती, भगवान की सेवा इसमें बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे। और इनके घर के पास ही राधा गोविंद मंदिर था। तो प्रभुपाद बचपन से ही जो अभय थे वो इस एटमॉस्फेयर में पले बड़े। एक बार बचपन में उनकी तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर ने कहा इनको प्रोटीन चाहिए ज़्यादा रिकवरी के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह खिलाओ। तो वो तो वैष्णव फैमिली में थे तो वो चाहते नहीं थे कि नॉनवेज खिलाएं। लेकिन फिर क्योंकि ऐसा बोला डॉक्टर ने, उन्होंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्या करें, अगर यही उपाय है इसको ठीक करने का तो हमको करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ उसके मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन अभय ने बिल्कुल वॉमिट कर दिया, उसने कुछ नहीं लिया। तो इससे ये संकेत मिला कि कैसे वो बिल्कुल नहीं खाना चाहते इस तरीके की चीज़ें। और उन्होंने प्रसाद वगैरह अच्छे से लिया उसके बाद, और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। तो धीरे धीरे जैसे वो बढ़ रहे थे, देख रहे थे कैसे उनके पिताजी कर रहे हैं भगवान की सेवा। उनको भी था कि मेरे को भी डीटीज ला के दो आप। तो उनके पिताजी उनके लिए भी लेके आए, वो सेवा करने शुरू करें छोटी एज में। और फिर उन्होंने रथ यात्रा के बारे में सुना था कि कैसे रथ यात्रा होती है, तो उन्होंने कहा मुझे भी रथ यात्रा करनी है। तो उनके पिताजी ने कहा ठीक है हम देखते हैं, रथ लेके आते हैं बाज़ार से। तो वो रथ कोशिश की उन्होंने जाके लेने की, लेकिन बहुत महंगा था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके पिताजी। तो बड़े उदास हो गए दोनों। तो अभय जैसे उदासी में चल रहा था तो वही उनके पड़ोस में एक लेडी थी, एक माता जी थी। उन्होंने कहा कि क्या हो गया कि इतना उदास क्यों है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसको एक रथ चाहिए भगवान के लिए, रथ यात्रा करने के लिए, लेकिन हाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा है। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मेरे घर में यहाँ पे एक कुछ पड़ा हुआ है, आप देखो इससे रथ इजीली बन सकता है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक चीज़ लग रही है, इससे हम रथ बना लेते हैं। तो उन्होंने खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लिया रथ, और उसमें अच्छे से उन्होंने भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को रखा। और फिर रथ यात्रा की, आस पड़ोस के लोगों को बोला, अलग अलग वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो सब अपना कुकिंग वगैरह करके लेके आई, और फिर फेस्टिवल बना। जो लोग नहीं भी थे वहाँ पे वो सोचने लगे अरे हमें आपने इनवाइट नहीं किया, इतना अच्छा आप फेस्टिवल कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप भी आ सकते हैं, ये तो बच्चों के लिए है। तो बहुत ज़्यादा भक्ति की भावना उनकी बचपन से थी। और जैसे वो बड़े हो रहे थे पढ़ाई में काफ़ी डेडिकेटेड थे। तो कई सारे सब्जेक्ट्स, संस्कृत में बहुत अच्छे से उन्हें इनको संस्कृत आती थी, उसकी काफ़ी रुचि थी इनकी। और इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी इनकी। फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, डिबेट, इन सब में इनको महारत हासिल थी। तो स्कूल में भी बहुत अच्छे से किया। फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई ली। करने के बाद जब डिग्री का टाइम आया तो क्योंकि ये गांधी जी के फ्रीडम मूवमेंट से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उसको सपोर्ट करना चाहते थे, तो खादी के कपड़े लेके उन्होंने पहनते थे। और उन्होंने अपनी डिग्री लेने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सारे लोग जो ग्रेजुएट हो रहे थे वो दिखाना चाह रहे थे कि हम अंग्रेज़ों से एक्चुअली उनके रूल से सहमत नहीं हैं, और अंग्रेज़ों को बाहर भेजने के लिए एक जो सिस्टम था, गांधी जी को सपोर्ट करके या बाकी फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करते, खादी पहन के और अपनी डिग्री ना लेके, इन सब से लोग अपना पीसफुली प्रोटेस्ट दिखा रहे थे। तो धीरे धीरे करके
ऐसे उनकी एक स्टेज पे आके मैरिज हुई। मैरिज के बाद बच्चे हुए और वो जॉब वगैरह कर रहे थे। एक बार एक इनके फ्रेंड ने बोला कि आओ, आपको हम एक बहुत अच्छे संत से मिलाने जाते हैं। इनका नाम था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो वहाँ पे उनको अभय को लेके जाने के लिए उन्होंने बोला, नरेंद्र ने, उनका मित्र था वो। तो अभय ने कहा नहीं यार, मैं तो बचपन से देखता आया हूँ, मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेवा का भावना है उनकी। तो कोई भी साधु या कोई भी ऐसे लोग होते हैं उनकी बहुत सेवा करते हो। लेकिन मैंने देखा है साधु के ड्रेस में जो लोग आते हैं ना, वो एक्चुअली उतने शुद्ध नहीं होते, प्योर नहीं होते, वो चीटिंग मेंटालिटी होती है। उनको ये लगता है कि साधु की ड्रेस पहन लेंगे आसानी से पैसे मिल जाएंगे या कोई काम आसान हो जाएगा। तो ये मेरे को तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो नरेंद्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अलग तरीके के साधु हैं, ये ऐसे नहीं, ये बहुत बड़े संत हैं, आप आओ। तो उनको लेके गए। तो अभी अभय ने प्रणाम किया, जैसे होता है ना प्रणाम झुक के करते हैं, कोई संत महात्मा हो इंडिया में करते हैं ऐसे। तो झुक के उन्होंने प्रणाम करके अभी उठ ही रहे थे, तो तभी वो जो संत हैं उन्होंने अभय की तरफ देखा और बोला, आप तो बुद्धिमान हो, व्यक्ति हो, यंग हो, इंटेलिजेंट हो, आपको ये भगवत गीता और भागवतम की नॉलेज जो है इसको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अभी अभय तो ये हैरान हो गया, उसने ऐसे इस तरीके के साधु कभी देखे नहीं थे। उसको लगा कि साधु होते हैं बस अपना आके थोड़ा बहुत कुछ दो चार शब्द बोलते हैं, अपना पैसे लेते हैं, खाना पीना करते हैं और फिर चले आते हैं। लेकिन ये तो मिशन के बारे में कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका मिशन सुनेगा कौन, हम तो वैसे ही गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों ने पूरा कब्जा कर रखा है, टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे को कौन सुनेगा। उन्होंने कहा अगर आप इस ज्ञान को समझोगे और दूसरों को सिखाओगे और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को सिखाओगे तो इससे सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे, और जब उनको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि इतना इसका बेनिफिट है और एक्सप्लेनेशन जो इस साइंस की है उससे सबका कैसे कल्याण होगा, अभी बहुत इम्प्रेस हो गए। तब अभय को पता लगा कि देखो, इस दुनिया में कई सारे शुद्ध साधु भी हैं। हमारी लाइफ में कई बार ऐसे होता है, हम देखते हैं कई सारे लोगों को देखते हैं हम कि ढोंगी हैं, नहीं है अच्छे, तो हम भी एक धारणा बना लेते हैं कि सब साधु ऐसे ही होते हैं। बट ऐसा नहीं है। 99% हो सकता है आपको नहीं ठीक मिले, लेकिन वो 1% के लिए अगर आप अंदर से अपने आप को प्योर रखोगे या प्योर बनाओगे तो भगवान आपका मिलन कर देगा 1% के साथ। और वो 1% वाले जो हैं वो हमारे को 100% प्योर कर देते। तो अभय बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और अभय अभय ने सोच लिया कि यही मेरे गुरु होंगे अगर फ्यूचर में होंगे तो इस तरीके से अ, अभय अपनी जॉब भी कर रहे थे, बैलेंस भी कर रहे थे अपने घर की जो फैमिली सिचुएशन थी, उनके कई सारे बच्चे थे, वाइफ थी, उन सब का ध्यान रख रहे थे। और धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, उसके लिए उनको ट्रैवल भी करना पड़ता था अलग अलग जगह। तो ये सब कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे भी मौका मिलता था वो अपने गुरु के लेक्चर सुनते थे, अपने गुरु के जो शिष्य थे उनके यहाँ हेल्प करते थे, चाहे कोई डोनेशन देते थे या फिर बाकी लोगों से मिलवाते थे, कहाँ जगह मिल सकती है कोई आश्रम खोलने के लिए या टेम्पल खोलने के लिए, इस सब में अपना पूरा हेल्प कर रहे थे वो। धीरे धीरे करके वो जैसे लेक्चर वगैरह सुन रहे थे उसमें उनको काफ़ी रुचि आई, जाके मिलते थे अपने जो दूसरे डिसाइपल्स हैं उनसे मिलते थे अपने गुरु के। तो एक डिसाइपल ने एक बारी मतलब ये लोग कहीं यात्रा में जा रहे थे और एक मंदिर के दर्शन करने के लिए सब लोग वहाँ पे आए थे और अपने गुरु से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से सुन रहे थे कथा। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे कथा करेंगे और फिर जब दर्शन ओपन होंगे तो दर्शन कर लेंगे। अब कथा चल रही थी, कथा के बीच में एक अनाउंसमेंट हो गई कि दर्शन खुल चुके हैं, अगर किसी ने करने हैं तो कर सकते हैं आप। अभय जो हैं वो वहीं पे सुनते रहे अपने गुरु का, वो मिस नहीं करना चाहते थे कि मेरे गुरु क्या बोल रहे हैं। और बाकी कई सारे लोग थे वहाँ पे, वो सब उठ के गए, उन्होंने कहा दर्शन कर लेते हैं हम। लेकिन अभय ने कहा कि भगवान के दर्शन मेरे को कैसे होंगे, भगवान को मैं अगर देखना चाहूँगा भी तो भी भगवान मुझे रिवील नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी गुरु से सुनूंगा तो वो शिक्षाओं के माध्यम से मेरा शुद्धिकरण हो जाएगा, मेरी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी,
और जब मैं प्यूरिफाइड हो जाऊंगा तो भगवान के को देखने के लिए मेरे पास एक्चुअल नेत्र आ जाएंगे। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। हालांकि अर्जुन तो भगवान को देख रहे थे, कृष्णा को, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि भगवान की परमिशन के बिना हम भगवान का रूप परसीव नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अभय समझ गए कि भगवान को देखने के लिए कान की ज़रूरत है। भगवान को परसीव करने के लिए पहले भगवान के बारे में सुनना पड़ता है, अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ता है। हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा मल है भरा हुआ, तो इसको हम जब शुद्ध कर देंगे, निर्मल बना देंगे, फिर हम भगवान से अपना डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन बाकी कई सारे लोग थे, वो सोच रहे थे कि नहीं, दर्शन करते हैं भगवान के, क्या सुनना, सुनने में रुचि नहीं थी लोगों की। तो अभी वहाँ पे सुना है उन्होंने पूरा लेक्चर। फिर बाद में काफ़ी टाइम के बाद एक बारी एक डिसाइपल ने बोला कि गुरु महाराज आ रहे हैं, और गुरु महाराज के सामने उनको इंट्रोड्यूस कराया कि ये देखो, ये अभय है, ये इनको आपके लेक्चर अच्छे लगते हैं, ये आते हैं सुनने के लिए, और ये आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आपसे इनिशिएशन लेना चाहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उन्होंने नोट किया था कि ये लड़का जो है ये सुनता है, तो उन्होंने बोला इसको कि हाँ, मैं इसको अवश्य इनिशिएट करूँगा। जो शुद्ध महात्मा होते हैं, संत होते हैं, बहुत महान होते हैं, वो एक्चुअली अपने डिसाइपल्स बनाने के लिए वो बहुत केयरफुल रहते हैं। वो ज़्यादा डिसाइपल्स नहीं बना लेते, किसी को भी नहीं बना लेते। लेकिन कई लोग जो शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जन कल्याण के लिए मुझे ये सेवा करनी पड़ रही है, कि मुझे लोगों को सिखाना पड़ रहा है, और अगर किसी को मेरा से शिक्षा लेनी है तो मैं उसको स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डिसाइपल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसाइपल्स बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत कॉशियस होते हैं, केयरफुल होते हैं। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अभय को इनिशिएट किया, और इनिशिएशन के बाद अभय कंटिन्यू रखा उन्होंने अपना गुरु से सीखना, जो जो उन्होंने बुक्स लिखी हैं वो पढ़ना, जो आचार्यों की बुक्स हैं वो पढ़ना। तो इस तरीके से अभय पढ़ भी रहे थे, सीख भी रहे थे, और थोड़ा थोड़ा वो अपने तरफ से लिखने का कोशिश भी कर रहे थे। एक बार उन्होंने अपने गुरु महाराज को एक लेटर लिखा, उसमें बोला कि आपके तो कई सारे शिष्य हैं और सब आपकी सेवा कर रहे हैं, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ और मैं इतना आपके पास मिल भी नहीं पाता और सेवा भी नहीं कर पाता, तो आप मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, आपकी क्या इंस्ट्रक्शन है, मैं कैसे सेवा करूँ आप। तो तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अभय को ये इंस्ट्रक्शन दी, अभय चरण को, कि आप ये जो नॉलेज है इसको अंग्रेजी बोलने वाले लोगों तक पहुंचाओ, और इससे उनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। और दूसरा उन्होंने बोला कि जब भी आपके पास थोड़े पैसे हों तो आप किताबें लिखो और किताबें पब्लिश करो। ये दो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी, और ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आम तरीके से आप सोचोगे तो बड़ी मुश्किल है फॉलो करनी। मतलब हम में से कौन है जो कई सारे बुक्स लिख सकते हैं, या कौन है हम में से जो अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को भगवत गीता सिखा सकते हैं। ये आसान कार्य नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश को समझ लिया कि ये मेरी लाइफ है बस, और तब से प्रभुपाद जी रेगुलरली लिखने लगे और अंग्रेजी में लिखने लगे। इवन दो वहाँ पे ज़्यादातर बंगाली या हिंदी या दूसरी लैंग्वेजेस समझते थे लोग, लेकिन प्रभुपाद समझ गए कि मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए मेरे को इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में उन्होंने लिखा, और उन्होंने कोशिश की, प्रयास की कि कैसे इस नॉलेज को मैं और लोगों तक पहुंचाऊं। धीरे धीरे करके एक सही टाइम पे आके वो रिटायर हो गए अपनी बिजनेस से और दूसरी चीज़ों से। वो उनके बच्चों को और फैमिली को, वाइफ को उन्होंने छोड़ के वो वृंदावन में रहने लगे, और वृंदावन में वो लिखने लगे बहुत पूरी तरह से समर्पित होके भगवान पे। तो उन्होंने बचपन में और अपनी यूथ में पूरा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभाने के बाद टाइमली रिटायरमेंट लेके स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस किया, और जिस तरीके से उनके गुरु ने आदेश दिया था उसको फॉलो करने लगे। और धीरे धीरे करके कुछ लोगों से उनका संपर्क बना
जो कि इस पर्टिकुलर साइंस में थोड़ी रुचि दिखा रहे थे। उनमें से एक थी सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालकिन। और उनके पास जब श्रीला प्रभुपाद गए तो उनको स्वामी जी बोलते थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। उन्होंने कहा देखो आप इतनी सारे आपकी शिपिंग है, आप मुझे एक टिकट दे दो, मेरे को यहाँ से अमेरिका जाना है ये साइंस जो है वो सिखाने के लिए। अब आप सोचो अगर आप हो उनकी जगह तो आप क्या करोगे। कोई आता है आपके पास, वृद्ध व्यक्ति, ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र है उनकी, और वो कहते हैं हमारे को भगवत गीता सिखानी है भारत के लोगों को, और इसलिए मैं जाना चाहता हूँ इंडिया से यूएस। और ये 1965 की बात है। तो आप सोचो 1965 में कितने ही लोग अमेरिका जाते थे, या कितने ही लोग को आइडिया था कि फॉरेन कंट्री में कैसे रहना है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। ज़्यादातर लोगों को नहीं था आइडिया। और अगर कोई ऐसे बोले कि मुझे ये सिखाना है, तो जनरली नॉर्मल व्यक्ति ये सोचेगा अरे ये पता नहीं क्या पागल है या क्या, यहाँ भगवत गीता सिखाओ बाकी लोगों को, कहाँ आप अमेरिका के चक्कर में पड़ गए, छोड़ो छोड़ो ये सब चीज़ें। तो उनका भी कुछ इसी तरीके से लेना था कि अमेरिका जो है वो बहुत ठंडा शहर है, मतलब ठंडा कंट्री है। तो अमेरिका इज ओल्ड, इज कोल्ड एंड यू आर ओल्ड, यू विल डाई, उन्होंने ऐसे बोला। तो प्रभुपाद फिर भी आते रहे उनके पास, हर हर ऑलमोस्ट एवरीडे आ रहे थे। तो वो समझ नहीं आ रही थी उनको, लेडी को, उनके ऑफिस के बाहर बैठ जाते थे कि जब भी हो। तो बहुत बड़ी उनका ऑफिस था। तो क्योंकि वो बार बार आए, उनकी डिटर्मिनेशन को देख के उन्होंने कहा ठीक है एक टिकट का अरेंजमेंट कर देते हैं इनको। तो वो एक कार्गो शिप, पैसेंजर शिप भी नहीं था, कार्गो शिप में एक थोड़ा सा उन्होंने अरेंजमेंट किया, थोड़ा सा खाद्य पदार्थ और बुक्स वगैरह लेके, ताकि वो अपनी कुकिंग कर सके खाने के लिए। और जो बुक्स हैं उन्होंने लिखी थी उसकी कॉपीज़, ये सब चीज़ें उन्होंने रखने के लिए अरेंज करवा दी शिप में। और प्रभुपाद जो है निकले। ये जर्नी जो थी इंडिया से अमेरिका, ये 30 आवर्स की थी, 30 घंटे। अभी आज के टाइम में अगर हमारे को 30 दिन की थी ये जर्नी, 30 दिन की। अगर आज के टाइम में हमारे को 30 घंटे भी कभी ट्रैवल करना पड़ता है ना, तो हम सोचते हैं अरे यार बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत प्रॉब्लम हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन उनकी जर्नी थी 30 दिन की, और इन 30 दिन में उनके 2 हार्ट अटैक हुए। 2 हार्ट अटैक, ऑलमोस्ट ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, एकदम मृत्यु होने वाली थी उनकी। लेकिन तब भगवान उनके सपने में आए, और भगवान ने जो है, उन्होंने देखा कि भगवान ने खुद चार्ज ले लिया शिप का, और भगवान खुद चला रहे हैं। क्योंकि शिप में क्या होता है, सी सिकनेस हो जाती है। सी सिकनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, मतलब आप वहाँ पे रह नहीं सकते ऐसी जगह जहाँ सी सिकनेस हो। एक व्यक्ति बता रहे थे कि कैसे एक बारी वो एक बोट में जा रहे थे और उनको सी सिकनेस हो गई, और उनको पता लगा कि ये बोट जो है बीच समंदर में है, और इस समंदर में कई सारे शार्क्स हैं, शार्क्स, और शार्क तो बिल्कुल खा जाती है इंसान को। लेकिन वो व्यक्ति को स्विमिंग आती थी, लेकिन वो कह रहे मेरे को इतनी सी सिकनेस हुई कि मेरे को कूदना पड़ा, और मैं पानी में गिर के शार्क द्वारा खाने के लिए तैयार था, लेकिन मैं सी सिकनेस को टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। तो इससे पता लगता है कि सी सिकनेस कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन प्रभुपाद ने टॉलरेट किया, और प्रभुपाद ने क्या बोला कृष्णा को, कृष्णा जिस तरीके से आप मुझे नचाना चाहते हो आप नचाओ, यू मेक मी डांस द वे यू वॉन्ट मी टू डांस, आई एम अ पपेट इन योर हैंड, मैं आपके हाथ में एक कठपुतली हूँ। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने अपनी लाइफ के थ्रू दिखाया कि कैसे वो पूरी तरह से डेडिकेट है भगवान के ऊपर। जब वो वहाँ पे पहुँचे अमेरिका में, तो बहुत ज़्यादा कोई उनको हेल्प नहीं दी, कुछ भी नहीं था। एक एड्रेस था उनके पास जहाँ वो जा सकते थे पहुँचने के बाद। उनको ये नहीं पता था कि राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, कहाँ जाएं। सारे नए लोग, कल्चरल शॉक था उनके लिए। वहाँ पे सारे लोग जो है उनकी बात समझना, कम्युनिकेशन जो है वो, एक्सेंट होता है सबका, इंडियंस का
अमेरिकन्स नहीं समझ पाते, अमेरिकन्स का इंडियंस को समझने में शुरू में दिक्कत आती है, खासकर उस दौरान जब इतनी ज़्यादा पीपल टू पीपल एक्सचेंज नहीं था, कोई माध्यम नहीं था, टीवी या सिनेमा ये सब से इतने एक्सचेंजेस नहीं थे। तो प्रभुपाद जी जब वहाँ पे पहुँचे और एक पर्टिकुलर होस्ट के घर में वो किसी तरह से रिसाइड किया उन्होंने कुछ दिन, तो वहाँ पे भी उनको बहुत कम लोगों से मौका मिल रहा था कि वो अपनी बात रख सकें, क्योंकि नेचुरली हालांकि क्यूरियस थे लोग, आते थे सुनते थे, लेकिन बहुत लिमिटेड थे, और प्रभुपाद रीच करना चाहते थे पूरी दुनिया को। तो प्रभुपाद ने वो जगह छोड़ी और न्यूयॉर्क में आ गए। और सोचो आप, ना कोई पैसे, ना कोई रिसोर्सेज, ना कोई हेल्प, 70 साल का व्यक्ति जिसके अभी 2 हार्ट अटैक हुए हों, और ऐसा व्यक्ति इतने कोल्ड वेदर में रह रहा है, और प्रभुपाद जी वहाँ पे पूरे कई कई महीने, पूरे 1 साल तक उन्होंने स्ट्रगल की। कभी कभार वो जाते थे पार्क में, और पार्क में ही जस्ट भगवान का नाम लेने शुरू कर देते थे, कीर्तन करने, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और कई सारे वहाँ पे जो लड़के लड़कियां थे, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, वो आके कई बार डांस करने लग जाते थे कि ये सिंग कर रहे हैं, डांस कर लेते हैं, चलो। ऐसे तरीके से कई लोग उनके पास आने शुरू किए, उन्होंने भगवत गीता के बारे में बताना शुरू किया, उनको भगवान के कीर्तन से इंट्रोड्यूस किया, और धीरे धीरे करके ये लोग और इंटरेस्टेड हुए, और इंटरेस्टेड हुए। और सब मिलके वहाँ पे एक स्टोर फ्रंट प्रभुपाद जी ने रेंट करना शुरू कर दिया। और वहीं पे उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, कि भगवान के अरेंजमेंट से उनके पास रिसोर्सेज आने लगी, जिससे वो कुकिंग करने लगे इन लोगों के लिए, और प्रसाद बना के खिलाने लगे। और प्रसाद खा के इन लोगों को प्यूरिफिकेशन आई, जैसे हमने पढ़ा ना भगवत गीता में 13 चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, ये नेक्स्ट श्लोक हमारा यही है कि कैसे फाइनर टिश्यूज जो है ब्रेन के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं अगर हम प्रसाद खाते हैं, सैंक्टिफाइड फूड खाते हैं। तो यही हुआ, प्रसाद की कृपा और भगवान का अरेंजमेंट ऐसा था कि कई सारे इंटरेस्टेड लोग आने लगे प्रभुपाद जी के पास, और धीरे धीरे करके उनके पास 15-20 लोग रेगुलरली आए। तो उन्होंने एक स्थापना कर दी इस्कॉन की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो लोगों ने सोचा, इंटरनेशनल सोसाइटी, क्या बात कर रहे हो, हम तो यहाँ 15-20 लोग हैं सिर्फ। उन्होंने कहा हाँ, हम इंटरनेशनल सोसाइटी हैं, हमारे कई सारे मंदिर हैं, हमारे कई सारी फार्म कम्युनिटीज़ हैं, हमारे कई सारे गुरुकुल और स्कूल्स हैं, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहे, क्योंकि वो हमसे सेपरेटेड है, हमसे दूर है। और हमको किसने सेपरेट किया हुआ है उनसे? समय ने। उन्होंने कहा समय ने सेपरेट किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भगवान के अरेंजमेंट से हो रखी हैं, विद टाइम आप लोगों को पता लगेगी। तो प्रभुपाद जी जो है बहुत फोर साइटेड थे, वो देख सक रहे थे सब कुछ, उनका भगवान के साथ ऐसा कनेक्शन था। हम देखते हैं कि ऐसा इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं कि कोई व्यक्ति जो इस एज में हो, वो अपना कल्चर, अपनी कंट्री, अपने लैंड को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएं, और वहाँ एक नया रिलीजियस मूवमेंट शुरू कर दें, जिससे सारे लोग फटाफट जुड़ने शुरू हो जाएं। और यही हुआ। पहले 1 साल के बाद प्रभुपाद जी ने अगले 10 सालों में जितने शिष्य बनाए और जितनी पूरी दुनिया में इस चीज को फैलाया, उतना इतिहास में कभी इतनी स्पीड से नहीं हुआ। आप लोगों को याद होगा, पहले इंडिया में भी मूवी बनने लग गई थी, दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे करके एक मूवी थी ना, दम मारो दम, मिट जाए गम। तो ये मूवी क्यों बनी? क्योंकि हरे कृष्णा वाले हर जगह फेमस हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ थे वो इम्प्रेस हो रहे थे। एल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक थे, उनकी ग्रेट ग्रैंडसन एल्फ्रेड फोर्ड जो हैं वो प्रभुपाद जी के शिष्य बने, और अभी वो मंदिर मायापुर में खोल रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कई मिलियन डॉलर दे दिए, ऑलमोस्ट $35 मिलियन के करीब से इससे ज़्यादा ही उन्होंने डोनेट किए टेम्पल के लिए, जो कि मायापुर में बनने जा रहा है, TOVP। उसी तरह से जॉर्ज हैरिसन, जो बीटल्स बहुत फेमस ग्रुप है, उसके अंदर एक लीड सिंगर और गिटारिस्ट थे, वो प्रभुपाद से बहुत इम्प्रेस हुए, और वो भी प्रभुपाद से आके उनके स्टूडेंट बन के आके शिक्षा लेते थे। तो इस तरीके से कई सारे फेमस लोग प्रभुपाद जी से सीखने लगे। और कृष्णा
जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता था, भगवत गीता जिससे वो बिल्कुल अछूते थे, उसकी पूरी साइंस और सब चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। आज हम जहाँ पे रहते हैं फ्लोरिडा में, वहाँ पे प्रभुपाद के कई सारे शिष्य रहते हैं। कई उनमें से ऐसे हैं जो 50-55 साल से भगवत गीता पढ़ के उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये सब अमेरिकन हैं। ऐसा नहीं है उनको कोई कोई ब्लाइंड फेथ की वजह से फॉलो कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने इसकी पावर देखी है कि कैसे इसने उनका हृदय जो है परिवर्तित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उनकी लाइफ पूरी चेंज कर दी, और कैसे इसके माध्यम से दूसरों की लाइफ चेंज हो गई। इसलिए प्रभुपाद जी जब फिजिकली प्रेजेंट थे, तब उन्होंने प्रभुपाद जी से सीखा, और आज 50 साल होने वाले हैं प्रभुपाद जी को गए हुए, तब भी आज तक वो फॉलो कर रहे हैं, 50 साल बाद तक। जो उन्हें 3-4-5 साल या 3-4-5 महीने प्रभुपाद जी से सीखा, वो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ पढ़ के और उसको फॉलो कर करके उनका इतना रियलाइजेशन हो गया कि आज वो पूरी तरह से कमिटेड है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो किया है वो अनपैरेलल है। एक बार किसी ने उन प्रभुपाद जी को कहा, किसी रिपोर्टर ने, कि आप कोई चमत्कार करके दिखाओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरा चमत्कार ये है कि मैंने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। ये हिप्पी जो थे, जो अपना घर बार छोड़ के बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, ड्रग्स, सिगरेट, शराब, इन सब पे पड़े हुए थे, इन सब को मैंने ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि ये सारी चीज़ें उन्होंने गंदी आदतें छोड़ दी हैं, और अभी वो बन गए हैं पूरी तरह से शुद्ध। ये जो हिप्पी थे, इनको पता नहीं था, कहीं पे भी सो जाते थे, कहीं पे भी जो है रह जाते थे। हालांकि इनके परिवार के पास अच्छा खासा पैसा था, लेकिन इन्होंने इनको उससे खुशी नहीं मिल रही थी। ये कहते हैं नहीं, ये कोई लाइफ नहीं हुई। और उस वक्त युद्ध चल रहा था, अमेरिका और वियतनाम का। सब यंगस्टर्स को कह रहे थे आप युद्ध के लिए जाओ। तो ये सारी चीज़ों से एकदम डिस्गस्टेड फीलिंग आ गई थी सारी यूथ में, और वो सब छोड़ रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतनी डिफिकल्ट जो पर्सनालिटी के लोग थे, उनको जब भगवान से जोड़ा तो वो सब शुद्ध होने लगे। तो ये पावर है इस प्रोसेस की। और प्रभुपाद जी धीरे 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 करके कई जगह ट्रैवल करने लगे, अलग अलग देशों में गए वो। तो 1966 से 1977 के बीच में उन्होंने 14 बारी पूरी धरती का एकदम चक्कर लगाया, एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश। आप देखो, 70 से लेके ऑलमोस्ट 81 ईयर की एज में ट्रैवलिंग ईजी नहीं होती। नॉर्मल लोगों के लिए, यंगस्टर्स के लिए भी कई बारी ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हालांकि यंगस्टर्स जो है वो काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं, उनकी बॉडी इस तरीके की है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद जेट लैग, कई बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करो तो कुछ घंटे वो करना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद का ऐसा नहीं था। उनकी लाइफ क्या थी, उनका दिनचर्या ऐसी थी कि वो 9, 9:30 बजे तक सो जाते थे, 10 बजे तक। और उठते कितने बजे थे, ऐसे नहीं कि 5 बजे या 6 बजे, 4 बजे भी नहीं, 3 बजे भी नहीं, वो उठ जाते थे 1 बजे, 12:30, 1, इस तरीके से उठ के। और प्रभुपाद जी बुक्स लिखते थे। ये जो बुक्स पढ़ी हैं उन्होंने पूरी ज़िंदगी, उनको आसान शब्दों में कैसे प्रेजेंट करें, वो प्रभुपाद जी ने लिखा। और लिखने के बाद वो भगवान का नाम लेते थे, मेडिटेट करते थे कई कई घंटे, और फिर उसको स्प्रेड करने के लिए, कैसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, सुबह मंगल आरती होती थी 4 बजे, वो अटेंड करते थे प्रभुपाद जी। फिर उसके बाद जाते थे मॉर्निंग वॉक। फिर उसके बाद जो भागवतम लेक्चर देते थे, ताकि एक्सप्लेन करें सारे स्टूडेंट्स को। फिर कैसे इसको स्प्रेड करना है, अलग अलग डिसाइपल्स जो है उनको इंकरेज किया कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ। तो कई सारे आप देखोगे भगवत गीता लेके इस्कॉन के लोग अलग अलग जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलना चाहिए इस नॉलेज के साथ कनेक्ट होने का। और जब ये भगवत गीता की इतनी शक्ति है कि अगर वो हाथ भी लगाते हैं ना, कोई पढ़े भी ना, हाथ भी लगाएंगे तो वो शुद्ध होने लग जाएंगे। और अगर खोल के पढ़ ले एक अक्षर भी, तो उनको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कहते हैं एक श्लोक भी अगर आप भगवत गीता का पढ़ो तो आपके जो है शुद्धिकरण होने लग जाता है। और अगर एक चैप्टर पढ़ लो तो आपके कई सारे कर्म कट जाते हैं, और आप जो है पवित्र होने लग जाते हो। आपके कोई भी अपराध हो वो कट जाते हैं। ये पावर है।
जितना हम फॉलो करेंगे भगवत गीता उतना हम देखेंगे हमारी लाइफ भी चेंज होगी और बाकियों की। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने ये 10-11 सालों में 108 टेम्पल जो है उसकी स्थापना की। कई सारे फार्म कम्युनिटीज, कई सारे स्कूल्स, 80 से ज्यादा contribute की। तो प्रभुपाद जी का जो कंट्रीब्यूशन है आज वैदिक कल्चर को, वो इमेंस है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज आ रहा था पर इको हो रहा था। अभी म्यूट है, दोनों डिवाइस म्यूट है अभी। हरे कृष्णा, अब आ रही है बस। हाँ, अब आ रहा है प्रभु जी, अब आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट, सॉरी। तो मैं कह रहा था कि कैसे प्रभुपाद जी जो है, अगर लिस्ट बनाए हम जो ग्रेटेस्ट आचार्यज हैं कलयुग में, तो उसमें वन ऑफ द लिस्ट में वन ऑफ द टॉप पीपल विल बी श्रीला प्रभुपाद। क्योंकि उन्होंने जो किया, जो ये नॉलेज दे के एजुकेट किया लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा अनपैरेलल है, कभी हुआ नहीं इतिहास में। और अभी भी उनकी टीचिंग ऐसी है कि कई सारे लाखों करोड़ों लोग जो है उससे बेनिफिट ले रहे हैं। और कई सारे अगर आप देखो प्रॉब्लम्स जो आज की हैं, जैसे इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, ड्रग्स, गैम्बलिंग, फ्रस्ट्रेशन, साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि कई लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन से कनेक्ट होके प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ के उनका लाइफ इतना चेंज हुआ है कि ये सारी की सारी चीज़ों में उनको बहुत बड़ी हेल्प मिली। तो हम देखें सोशल एनवायरनमेंट में या जो लोगों की प्रॉब्लम्स मॉडर्न साइंस से नहीं सॉल्व हो पा रही, वो स्पिरिचुअलिटी से सॉल्व हो रही है। तो इसलिए हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं इस वीकेंड, क्योंकि प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है ये। तो हम जब भगवान के ऐसे भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं, उनके बारे में शेयर करते हैं, तो भगवान को बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि हम प्रभुपाद जी को याद करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी जो है भगवान की सेवा में लग सके। प्रभुपाद जब इंडिया में थे तो कई, मतलब वापस इंडिया आए वहाँ से, अमेरिका से, तो इंडिया में कई सारी जगह लैंड लेके उन्होंने मंदिर बनाने के लिए, मंदिर की स्थापना करने के लिए प्रयास किया। अब इंडिया में क्या है, आप सिस्टम देखोगे कि कई बारी कई सारे ऐसे चीटर्स होते हैं, वो देखते हैं कि अरे अंग्रेज आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कैसे इनको लूटा जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ। प्रभुपाद जी खुद तो ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उनके डिसाइपल्स जो थे, उनको प्रभुपाद जी ने सिखाया था कि कैसे आप जो है ये भगवत गीता को सिखाओ लोगों को और मंदिर बनाओ यहाँ पे। तो मंदिर बनाने के लिए जो प्रभुपाद जी ने लैंड वगैरह डिसाइड की लेने के लिए, उसके अंदर बहुत सारी हेल्प कर रहे थे ये लोग, जो उनके वेस्टर्न डिसाइपल्स थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं लिया था पहले कभी, और कई बारी ऐसे धोखेबाज लोगों की ये बातों में आ गए जिसकी वजह से इनको चीट करते रहे वो। और एक उनमें से मिस्टर नायर, मिस्टर नायर जो थे, उन्होंने प्रभुपाद को एक लैंड बेची जुहू मुंबई में। लेकिन वही लैंड उन्होंने दो और लोगों को भेज दी। और वो होता है ना, माफिया होते हैं लैंड वाले, ऐसे माफिया थे। उनका पॉलिटिक्स में भी बड़ा, पॉलिटिशियंस को भी जानते थे वो, गुंडों को भी जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने
वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया एक टेंट में राधा और कृष्णा को, और बोला कि आप प्लीज़ यहीं पे रहिएगा और मैं यहाँ पे आपका टेम्पल बनाऊंगा, आप प्लीज़ यहाँ से छोड़िएगा मत। तो नैयर जो थे वो अपने गुंडों को कभी अलग अलग तरीके से जाके वहाँ पे अटैक करवाते थे, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो प्रभुपाद जी और जो भगवान थे उनको वहाँ से हटा नहीं पाए। और प्रभुपाद ट्रैवल करके अलग अलग जगह जाते थे और वहाँ से वो पूछते थे, लेकिन बहुत मुश्किल तपस्या और चैलेंजेस के बाद फाइनली प्रभुपाद जी जो थे उनको वो लैंड मिल गई। इसी तरीके से वृंदावन, मायापुर, अलग अलग जगह बहुत सारे अ, गलत लोगों के साथ सामना हुआ। इन स्पाइट ऑफ दैट प्रभुपाद जो हैं उनको लैंड मिल गई, क्योंकि उनका मोटिव जो था वो भगवान की सेवा में लगाना था, बाकियों का मोटिव सेल्फिश था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो भगवान के बारे में, वैदिक कल्चर के बारे में लोगों को बता के उनका भला करना चाह रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में ही कई सारे लोग हैं जो उनके लिए अड़ंगा डाल रहे हैं, बैरियर डाल रहे हैं। तो ऐसा तब से हो रहा है, उससे पहले भी हुआ है और आज भी हम देखते हैं होता है कि वो जो लोग भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रहलाद महाराज थे, उनके को हिरण्यकश्यप कुछ कर नहीं पाए थे, जिस तरीके से प्रभुपाद, उनको भी पूरे ये सब अलग अलग लोग जो थे वो कुछ कर नहीं पाए थे, उसी तरह से हम देखते हैं कि जो भी प्रयास करता है भगवान की सेवा में लगने के लिए और सीरियसली और सिंसियरली डेडिकेट करता है, उसके लिए भगवान सारे अरेंजमेंट करते हैं। और सेल्फलेसली जब हम भगवान की सेवा में करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस जरूर आते हैं, लेकिन वो सारे चैलेंजेस ओवरकम हो जाते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में देखना है कि कैसे हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकें और अप्लाई कर सकें। जितना हम सीरियसली करेंगे ये चीज़, उतनी हम देखेंगे धीरे धीरे करके हमारा कनेक्शन जो है भगवान से वो और स्ट्रांग हो जाएगा, और हम और अच्छे से फॉलो कर सकेंगे जो टीचिंग्स है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शेयर नहीं हो रही है अभी स्क्रीन, मगर वी आर ऑलरेडी टुवर्ड्स द एंड, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहेगा प्रभुपाद जी की लाइफ में से, या कुछ आप ऐड करना चाहेंगे जो आप लोगों ने कभी कहीं सुना हो प्रभुपाद जी के बारे में? कैसा लगा आप लोगों को सेशन ये, जो हमने थोड़ी सी चर्चा की प्रभुपाद जी के बारे में? बहुत अच्छा था, बहुत वेरी अवेकनिंग था। इंफॉर्मेटिव। यस, वेरी अवेकनिंग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सरिता माता जी? नहीं प्रभु जी, मुझे आपको मैंने कुछ कुछ चीजें नहीं पता लगी यहाँ पे? बहुत सारी नहीं पता लगी है, इतना सब नहीं पता था, इसलिए मैं बोली बहुत अवेकनिंग था। जो आपने बोला ना बहुत अच्छा था, मालूम नहीं था, आधा कुछ कुछ मालूम था पर इतने डिटेल्ड में नहीं पता था। इट वाज रियली वेरी हेल्पफुल कि जानने के लिए इतना कहाँ का स्ट्रगल किया, हाउ ही केम आउट, कितना उन्होंने अपने आप को कष्ट दिया और इतना बड़ा इस्कॉन स्थापित किया। या थैंक यू। यस। एक बार एक अमेरिकन डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, वो 50, 55, 60 साल के हो गए जब, तो वो एक बार अपने शिष्यों से बात कर रहे थे और बाकी लोगों से, कि एक्चुअली आप समझ नहीं सकते कि प्रभुपाद जी ने क्या किया है। तो ये सब यंग थे, बॉयज़ और गर्ल्स, 20, 25, 30 साल के। तो उन्होंने कहा अच्छा, नहीं हम थोड़ा तो समझ पा रहे हैं कि प्रभुपाद जी बहुत, कह रहे हैं आप समझ ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा क्यों, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि हम समझ नहीं सकते? उन्होंने कहा जब तक आप 70 साल के हो नहीं जाते ना, तब तक आप समझ नहीं सकते कि कितना मुश्किल होता है जो प्रभुपाद जी ने करा है। कह रहे मैं अभी 70 का नहीं हुआ, 60 साल का हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी से आइडिया हो गया है कि कितना मुश्किल होता जाता है जैसे जैसे एज एडवांस होती है कुछ भी करना। और प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली 70 साल की उम्र, कोई फंड्स नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, जब अमेरिका पहुंचे तब भी प्रभुपाद जी अलग अलग लोगों को लेटर लिख रहे थे सपोर्ट के लिए। जब वो इंडिया में थे तब भी अलग अलग लोगों को लेटर लिख रहे थे। जब गांधी जी थे उन्होंने गांधी जी को भी लेटर लिखा आज़ादी के बाद। लेकिन प्रभुपाद जी को कोई हेल्प भी नहीं आई और वो किसी भी चीज़ से डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई हेल्प नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं,
जैसे कई बार हम लोग एक्सक्यूजेस देते हैं ना, तो ऐसा एक्सक्यूज नहीं दिया उन्होंने डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, भगवान ने ये प्रेडिक्ट किया हुआ है शास्त्रों में कि ऐसा होगा ही होगा, और अगर मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा तो भगवान बाकी करेंगे, और यही हुआ। थैंक यू वेरी मच। एनी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपका अनम्यूट हुआ था विजय। नहीं नहीं, मैंने कभी इतना सुना नहीं था, तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था और बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू वेरी मच। पंकज, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत नई चीजें पता भी चली। बस एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, आपने जॉर्ज हैरिसन का मेंशन किया था, बीटल्स वाले जो थे वो भी उनके शिष्य थे। तो यहाँ लंदन का भी जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो मेरे ख्याल से उन्होंने ही डोनेट किया था। लंदन में एक जो भक्ति वेदांत मैनर है, तो यस, वो भी उनका ही डोनेशन था इस्कॉन के लिए। तो आप वो बिल्कुल ठीक कह यूके रहे का हो। बिगेस्ट टेम्पल है बस। यस, टेम्पल और फार्म कम्युनिटी वहाँ पे, वहीं हाँ। पे उन्होंने डोनेशन दिया उसके लिए भी, और फिर जो कृष्णा बुक लिखी है उसके लिए भी फर्स्ट सेट के लिए डोनेशन जॉर्ज हैरिसन ने दिया था। तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू। ओके, मुकेश प्रभु, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे प्रभु जी? और कोई यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, अगर किसी का कुछ नहीं है तो आई थिंक वील कंक्लूड टुडे। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता थर्ड चैप्टर जो हम कर रहे थे।